जैसे ही मन्नत ने दरवाजा खोला, सामने सिया को देखकर वो एक पल के लिए चुप हो गई। सिया ने हल्की फिक्र भरी आवाज में कहा, बेटा मैं दोपहर से तुम्हारे लिए परेशान थी। इतनी बार दरवाजा खटखटाया पर तुमने अभी दरवाजा खोला। क्या तुम सो रही थी? मन्नत ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ मम्मा, मैं सो रही थी। असल में जब मैं बाहर से आई तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए दरवाजे की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। आई एम सॉरी। सिया उसके पास आई, उसके माथे को छूकर बोली, बुखार तो नहीं है? चेहरा बहुत थका हुआ लग रहा था। मन्नत ने नज़रें चुराते हुए कहा, नहीं मम्मा, बस थोड़ी थकावट है। कल से कॉलेज शुरू हो रहा है तो मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ। सिया ने उसका हाथ पकड़ा और नरमी से कहा, तुम्हारे चेहरे पर जो दर्द है वो सिर्फ थकान नहीं है बेटा, कुछ और है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। लेकिन ठीक है, जब तुम्हारा मन हो तब बता देना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मन्नत की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सिर हिलाया। सिया ने मुस्कुराकर कहा, चलो नीचे चलकर कुछ खा लो, रात का खाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मन्नत ने मुस्कुराकर कहा, जी मम्मा, मैं आती हूँ। सिया चली गई और मन्नत ने दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन इस बार उसकी आंखों में थोड़ी राहत थी, क्योंकि कोई था जो सच में उसकी परवाह करता था। सिया वापस आई और उसने कहा, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है बेटा, अब चलो, डिनर का वक्त हो गया है। डिनर का नाम सुनते ही मन्नत हल्का मुस्कुराई और सिया के साथ नीचे चली गई। लेकिन जैसे ही वह डाइनिंग टेबल पर पहुंची, उसने वहां पहले ही प्रिंस को देखा और वो रुक गई। सिया ने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों गई हो? राम और प्रिंस दोनों की नज़रें अब मन्नत पर थीं। प्रिंस की नज़र अब भी मन्नत पर टिकी हुई थी और मन्नत की निगाहें भी उसी को देख रही थी। यह देखकर राम ने सिया को इशारा किया और सिया ने माहौल बदलने की कोशिश करते हुए कहा, आज मैंने तुम्हारा फेवरेट गाजर का हलवा बनाया है। गाजर का हलवा सुनते ही मन्नत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आई। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच मॉम। तभी अचानक स्पून गिरने की आवाज़ आई और सभी चौंक गए। प्रिंस ने गुस्से में कहा, मॉम, आपको पता है आपने मेरे लिए कब मेरी पसंद की डिश बनाई थी? सिया थोड़ा झेपते हुए बोली, बेटा तुम्हें तो ज़्यादातर चीज़ें पसंद ही नहीं होती हैं, तो मैं क्या बनाती? प्रिंस ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। एक माँ को अपने बेटे के बारे में सब पता होना चाहिए, लेकिन आपको तो इस लड़की के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। मन्नत डरकर सिया के पीछे जाकर खड़ी हो गई। राम ने बीच में आकर कहा, अपनी माँ से इस तरह बात मत करो। तुम अभी अभी वापस आए हो और तुम्हारी पसंद हमें अब पता चल रही है। प्रिंस ने तंज भरे लफ्जों में कहा, ओहो, तो अब इस लड़की की रक्षा के लिए दो बॉडीगार्ड भी हैं। सिया ने गुस्से में कहा, प्रिंस, आखिर तुम्हें क्या दिक्कत है मन्नत से? वो तो तुमसे बात भी नहीं करती। प्रिंस गुस्से में खड़ा हो गया, जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक इस लड़की को चैन से नहीं रहने दूंगा। ये मेरा घर है और इस घर पर सिर्फ मेरा हक है। इतना कहकर वह गुस्से से वहां से चला गया। मन्नत की आंखों में नमी थी। राम ने सिया से कहा, देख रही हो तुम्हारा बेटा कैसे बात कर रहा है। अगर कभी इसे मन्नत को कुछ कहा तो मैं खुद इस घर से चला जाऊंगा, लेकिन अपनी बेटी को नहीं जाने दूंगा। सिया ने उदासी से कहा, मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे उसकी नफरत कम करूं। तभी मन्नत आगे आई और बोली, कल से मेरा कॉलेज शुरू हो रहा है। मेरी एक फ्रेंड हॉस्टल में रहती है, मैं भी वहीं रहना चाहती हूँ मॉम। इससे मेरी पढ़ाई पर भी फोकस रहेगा और यहाँ भी कोई परेशानी नहीं होगी। शिया और राम समझ गए थे कि मन्नत यह सब क्यों कह रही है। सिया ने दुखी होकर कहा, बेटा तुम यह सब प्रिंस की वजह से कर रही हो ना? मन्नत ने हल्के से सिर हिलाया, नहीं मॉम, मैं पढ़ाई के लिए कह रही हूँ और मैं हर वीकेंड घर आऊँगी ना। सिया ने कहा, ठीक है,
लेकिन वादा करो हर शनिवार रविवार हमारे साथ रहोगी। मन्नत ने मुस्कुरा कर कहा, आई प्रॉमिस मम्मा। राम ने कहा, ठीक है, मैं कल अमन को कह दूंगा कि वो तुम्हारे साथ हॉस्टल जाकर बात कर ले। इसके बाद सभी ने डिनर किया और मन्नत अपने कमरे में चली गई। डिनर के बाद जब राम वापस हॉल में आए तो देखा कि अमन पहले से ही वहां बैठा उनका इंतजार कर रहा था। राम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अमन, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। उम्मीद है तुम नाराज़ नहीं होंगे। अमन ने हैरानी से पूछा, क्या बात है सर? राम ने धीरे से कहा, मन्नत हॉस्टल में रहना चाहती है। यह उसका अपना फैसला है। मैंने और सिया ने उस पर कोई दबाव नहीं डाला, बल्कि हम तो उसे रोकना चाहते थे, लेकिन वह कह रही थी कि सिर्फ 1 महीने की बात है। एग्ज़ाम के बाद वो वापस आ जाएगी। कल तुम उसके साथ जाकर हॉस्टल का सारा सेटअप करवा देना। यह सुनते ही अमन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह बोला, सर, मैंने पहले ही आपको कहा था कि अगर प्रिंस सर इस घर में आए तो मेरी बेटी का जीना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी और अब देखिए मन्नत को अपना ही घर छोड़कर हॉस्टल में जाना पड़ रहा है। राम ने तुरंत अमन को हाथ थामते हुए कहा, अमन, तुम क्या कह रहे हो? अगर सिया ने यह सब सुन लिया तो उसे बहुत दुख होगा। और फिर मैंने तुम्हें बताया है ना, ये मन्नत का खुद का फैसला है। सिर्फ 1 महीने की तो बात है, बस पढ़ाई कर के लिए। अमन कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन राम ने धीरे से कहा, मैं भी उसकी तकलीफ समझ रहा हूँ, लेकिन अगर वो दूर जाकर कुछ दिन सुकून से पढ़ सके तो हमें उसका साथ देना चाहिए ना। राम की बात सुनकर अमन शांत हो गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी अपनी बेटी के लिए चिंता साफ 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 नजर आ रही थी। राम की बातों का जवाब दिए बिना अमन गुस्से से बाहर निकल गया। उसकी आंखों में चिंता और गुस्सा दोनों साफ झलक रही थी। राम बस उसे जाते चुपचाप देखता रहा। बाहर अमन गेट की ओर बढ़ ही रहा था कि उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, अमन अंकल, आप इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हैं? यह आवाज़ प्रिंस की थी। अमन के कदम वहीं रुक गए। सामने देखा तो प्रिंस दीवार से टेक लगाए सिगरेट पी रहा था। अमन ने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है प्रिंस सर। अगर बॉस को पता चला तो वह आपसे नाराज हो जाएंगे। प्रिंस ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, बॉस को अभी बहुत कुछ नहीं पता अंकल। अगर गलती से सब पता चल गया तो शायद वो मुझे इस घर से निकाल ही देंगे। अमन हैरान रह गया। उसने गंभीर लहजे में पूछा, आप क्या कह रहे हैं प्रिंस सर? प्रिंस ने सिगरेट को नीचे फेंककर जूते से मसल दिया और मुस्कुराते हुए कहा, आप अभी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत जल्द आप भी और डैड भी सब कुछ समझ जाएंगे। वैसे बताइए ना, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कहीं मैं तो वजह नहीं हूँ? उसने तिरछी मुस्कान के साथ कहा। अमन की आंखों में आग सी जल उठी। उसने सीधे कहा, आपने बिल्कुल सही समझा, वजह तो आप ही हैं। और अगर वजह जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि मैं कितना गुस्से में क्यों हूँ। प्रिंस ने अपने कोट की कॉलर सीधी करते हुए बेहद शांत लेकिन तंज भरे अंदाज में कहा, अमन अंकल, एक समय था जब आप मेरे फेवरेट अंकल थे, लेकिन बचपन में आपने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे आपसे भी उतनी ही नफरत हो गई जितनी मुझे मॉम डैड से है। अमन का चेहरा एक पल को सफ़ेद पड़ गया। उसने नज़रें चुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं प्रिंस सर, लेकिन आप मेरे बेटे जैसे हैं। मैं सिर्फ लेकिन प्रिंस उसकी बात बीच में काट दी। उसने कड़वे लहजे में कहा, यही तो बात है अंकल, बेटा जैसा होना और बेटा बना लेना, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है और शायद माँ को भी ये फ़र्क समझ नहीं आता। अमन चुप हो गया। उसकी आंखों में जैसे कोई पुराना दर्द जाग उठा हो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।